जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। ओम नमः शिवाय। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है और बहुत ही आज का दिन शुभ होता है। प्रथम सोमवार में हम क्या करें और इस सावन के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। आज से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। कहीं कहीं कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां थोड़ा सा अभी कुछ दिन के बाद प्रारंभ होगा, लेकिन हम यदि पूर्वी उत्तर की बात करें तो ये प्रारंभ आज से सावन हो चुका है। कांवर का रंग अनोखा ही होता है इस सावन के महीने में। भगवान शिव जल प्रिय हैं, जल से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हमारे सदाशिव शंभु। इस बार हमें सावन में 5 सोमवार मिल रहे हैं और जब भी कोई व्रत या कोई अनुष्ठान में बढ़ता समय मिलता है तो वो हमेशा शुभ माना जाता है। तो 5 सोमवार का आपको व्रत रखना है जो सावन के सोमवार रखते हैं, और जो प्रतिदिन या हर मास के हिसाब से, साल के हिसाब से सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनका तो रहेगा। सोमवार में जितना आपसे हो सके हमें भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र हैं, जैसे शिव महिमन स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, भगवान शिव के 1008 नाम हैं। और इसी के साथ साथ सावन के सोमवार में सदाशिव शंभू के शिवलिंग जहाँ भी हो या कहीं शंभू भी हैं तो वहाँ आप जाकर के 108 बेलपत्र और त्रिपुंड हमने जैसे बताया। और जिन साधकों ने हमारा सावन का अंक ना देखा हो, हमने सावन के ऊपर पूरा विशेष अंक अपना बना दिया है, श्रावण का विशेष अंक बनाया है, आप वो ज़रूर हमारा देख लें, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप त्रिपुंड काढ़ें, साथ में बेलपत्र चढ़ाएं। आपको अकोन का पुष्प मिल जाए जिसे हम मदार का पुष्प कहते हैं। मदार का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है और महीनों में, मासों में मास, सावन का मास भगवान शिव को अति प्रिय है और दिनों में भगवान शिव को अति प्रिय है सोमवार का दिन। तो कहने का भाव, आज एक बहुत विशेष योग है। सावन का महीना, सोमवार का दिन, भगवान शिव की भक्ति का समय आज से अद्भुत नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी साधकों का आज के दिन व्रत रहता है या वो श्रावण का महात्म्य में श्रवण करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, और आज से आप शिव पुराण भी प्रारंभ कर सकते हो। शिव पुराण में चैप्टर के हिसाब से खंड बाई खंड जितना आप 30 दिन में डिवाइडेशन कर लें और आप पूरे सावन में एक शिव पुराण एक बार आपका पूरा पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, एक अद्भुत प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। 108 यदि मदार के पुष्प किसी साधक को मिल जाएं, वैसे श्रावण के महीने में मदार पुष्प मिल जाते हैं, 108 मदार के पुष्प और उनकी माला बना लें। 108 मदार पुष्पों की माला प्रत्येक सोमवार या प्रतिदिन सावन के हिसाब से जो साधक शिवलिंग को अर्पण करता है, यानी कि सदाशिव शंभू को अर्पण करता है, उसकी दुर्गम से दुर्गम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप यकीन माने तो सावन में भगवान शिव को मदार का पुष्प, मदार भी 2 किस्म के आते हैं, एक सफ़ेद रंग का होता है, एक हल्का सा पर्पल और नीचे से वाइट उसका बेस होता है, 2 रंग के होते हैं। तो चाहे आप वो पर्पल रंग का चढ़ा सकते हैं और चाहे आप बिल्कुल सफ़ेद रंग का मदार का जो पुष्प होता है वो चढ़ा दें तो अति उत्तम रहता है। सावन में आप चढ़ाएं, शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, भगवान शंभू आपसे प्रसन्न होंगे। 40 दिन 5 पुष्प मदार के, 5 बताशे, 1 लोटा जल यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये भी एक अद्भुत प्रयोग है और ये अनेकों लोगों ने इस प्रयोग को करके देखा है। क्योंकि जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मदार के पुष्प बड़े कोमल होते हैं, हल्की सी कोई ठसक पहुँची नहीं, बूंद लगी नहीं, वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और जैसे जैसे ठंडी का मौसम बढ़ता है तो मदार के जो फूल होते हैं वो समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। जितने मरुस्थलीय इलाके हैं, जितने रेतीले रेगिस्तान टाइप के इलाके हैं, जितनी गर्मी पड़ती है उतना ही ये पुष्प अपने आप में पनपता है। सर्दी आना इसके लिए अच्छा नहीं होता, सर्दी में ये कम हो जाता है। आप क्या करें, सुगमता से आपको अब नियम बना लेना, सावन में मुझे जितने फूल मिल जाएं
कहीं पेड़ हों या कहीं बाज़ारों में भी आते हैं, हमें 3 पुष्प मिल जाएं या कितने पुष्प मिल जाएं, आप वो चढ़ाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। सावन के सोमवार में भगवान शिव को धतूरा, काला धतूरा मिल जाए या आम धतूरा जो होता है वो मिल जाए, धतूरा मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और बेल पत्र के साथ साथ बेल का फल मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। बेल का जो गूदा होता है, बेल के फल का जो गूदा होता है, उसे सुखा लिया जाए। सुखाने के उपरांत भगवान शिव के किसी भी मंत्र से सोमवार के दिन उसका यज्ञ किया जाए या श्री लक्ष्मी का यज्ञ किया जाए तो श्री लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। बेल के गूदा और उसे घी में मिक्स करके उसका यज्ञ किया जाए। इतने रहस्य हैं हमारी भक्ति में, हमारी पूजा पाठ में। अगर साधक करें तो उन्हें अद्भुत चमत्कार प्राप्त हो सकते हैं। अब जैसे हमें जो प्रिय होता है, ऐसी ही देवताओं की प्रिय वस्तु भी बहुत होती हैं। प्रिय पुष्प होते हैं, प्रिय द्रव्य होते हैं, उन पे चढ़ाए जाएं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे सावन पंचामृत भगवान शिव के ऊपर, शिव पिंडी के ऊपर अर्पण किया जाए। अब पंचामृत में आप जानते ही हैं, दूध, दही, घी, शहद और आपका जो ये होता है देसी घी। तो आप 5 कटोरियाँ बना लें। 1 कटोरी में शहद ले जाएं, थोड़ा सा छोटी छोटी कटोरियाँ बना लें। दूध ले जाएं, घी ले जाएं, शक्कर ले जाएं और दही ले जाएं। एक एक द्रव्य पहले चढ़ाते जाएं। जिन्हें मंत्र याद आते हैं, घृत चढ़ाने का मंत्र अलग होता है, दधी अर्पण करने का मंत्र अलग होता है। तो आपको मंत्र भले ही ना आते हों तो आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते रहें और अर्पण की अवस्था मन में ध्यान करते हुए एक एक द्रव्य चढ़ाते रहें। हर द्रव्य के बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। बस आप ये करिएगा। और या घर से ही 5 द्रव्य मिक्स कर लीजिएगा तो ये आपका पंचामृत बन जाएगा। तो वहाँ जा कर के आप शिव पिंडी के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए दाहिने हाथ से बायां हाथ नीचे रख के और धीरे धीरे चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल भगवान शिव को चढ़ा करके त्रिपुण काट दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें, 108 पत्ते बेलपत्र के चढ़ा दें, मदार का पुष्प मिल जाए मदार का पुष्प चढ़ा दें और श्री चरणों में बैठ करके भगवान शिव शंभू के, विश्वनाथ हैं ये, विश्व के नाथ कहलाते हैं, समझे आप। तो विश्वनाथ के श्री चरणों में बैठ करके आप उनके 108 नाम जप सकते हैं। नमः शिवाय की माला कर सकते हैं। हिरिम बीजात्मक मंत्र, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस बीजात्मक मंत्र को आप जप सकते हैं। शिव महिमन स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र हैं और इसके लिए मैं आपको एक पुस्तक भी बता देता हूँ। शिव महिमन स्तोत्र है या शिव स्तोत्रावली के नाम से एक पुस्तक आती है, ये गीता प्रेस से आती है। उसमें भगवान शिव के ही स्तोत्र दिए गए हैं। मूल्य में भी इसका 20-25-50 रुपया के अंडर इसका खुदरा मूल्य होता है। तो आप इसको वैसे भी मंगा सकते हैं और नहीं तो गीतापुर जो ये प्रेस है, गीता प्रेस जो है गोरखपुर वालों की, इसके रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉल लगते हैं, आप वहाँ से जाकर भी ये पुस्तक ला सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। एक ऐसे ही होता है मृत्युंजय स्तोत्र। मृत्युंजय स्तोत्र, जिस घर में हारी बीमारियाँ ज़्यादा रहती हों तो उन्हें पूरे सावन मृत्युंजय स्तोत्र केवल एक बार पढ़ लेना चाहिए। कौन सा मृत्युंजय स्तोत्र? जो मार्कंडेय जी ने भी पढ़ा था कि यम मेरा क्या कर लेंगे। बहुत अच्छा स्तोत्र है और ये आयु प्रदान करने वाला है, बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसे ही कुछ भगवान शिव के विशेष मंत्र हैं, जैसे त्र्यंबकम यजामहे, ये मृत्युंजय मंत्र कहलाता है। एक इससे भी लघु मृत्युंजय मंत्र होता है, ओम जुम सह, फिर अपना नाम बोलें, सहजुम ओम, एक बार सीधा एक बार उल्टा, ओम जुम सह, फिर अपना नाम सहजुम ओम। जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम राम है, ओम जुम सह राम सहजुम ओम, ओम जुम सह राम सहजुम ओम, ऐसे पढ़ सकते हैं। एक और है ओम जुम से पालिये वाला मंत्र है। तो अनेकों मंत्र ऐसे भी हैं। ऐसे ही है आपका महामृत्युंजय मंत्र जिसमें बीज लगे हैं। ऐसे ही है भगवान शिव का एक मृत संजीवनी मंत्र। ये कब पढ़ा जाता है? जब बिल्कुल लगे कि व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, कोमा में जा रहा है, वेंटिलेटर से उतर नहीं रहा है, हट नहीं रहा है और बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। ये इस मंत्र को हमने अद्भुत रूप से इसका चमत्कार देखा है। एक सत्य घटना याद आती है छोटी सी, कि ये बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बीमार थे। कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
एक चावल के दाने पर मृत्युंजय मंत्र की पूरी एक माला की गई। चावल के दाने को धागे से बांधा गया। दूसरे चावल के दाने पर फिर 108 मंत्र यानी कि पूरी एक माला की गई 108 मनकों वाली। कितना समय लगा होगा आप सोच सकते हैं। 108 चावल के दाने पिरोए गए और रोगी के गले में डाल दिए गए और रोगी से कहा गया कि आप जितना भी आपसे हो सके, जब आपकी पलक खुले, पलक ढले, जैसा मन हो, नमः शिवाय आप बोलते रहें। आप यकीन नहीं करेंगे कि कहाँ उस व्यक्ति की स्थिति थी कि अब गया और अब गया। माला गले में रही, वो व्यक्ति के सांस लौटे। हो सकता है यमराज के गण भी पीछे चले गए हों, दूत पीछे चले गए हों, लेकिन भैया अब भगवान की लीलाएं हैं, वो जाने। उस व्यक्ति को ऐसे नहीं खुजली होने लगी, ऐसे नहीं है, उसके शरीर में खुजली होने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ये माला उतार दो, मुझे इससे बड़ी खुजली सी हो रही है, शरीर के अंदर इचिंग हो रही है। अब पत्नी ने ही पति के लिए माला बनाई। मोह, पति चाहिए, सुहाग चाहिए और वास्तविकता भी है ये। अब उसी पत्नी के मुंह में फिर मोह जागता है मन में कि यार इनको दिक्कत हो रही है तो मैं ये माला निकाल लेती हूँ। वो माला निकाली। यू कांट बिलीव, माला निकली और मानो यमराज के गण सामने खड़े हों और प्राणों को हर करके ले गए हों। उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या जब तक वो माला रही, यम पाश उसको अपने बाहुपाश में बांध नहीं सके। अर्थ निकालिए आप कि जब तक वो माला शायद 2 रात 4 रात जितना भी रही, हालांकि मृत्यु की तिथि निश्चित होती है, जन्म तिथि निश्चित होती है, मृत्यु तिथि भगवान ने हमारी निश्चित की हुई है, लेकिन कई बार निश्चित तिथियों को भी भक्ति के बल पर टाला जा सकता है। आप जितने मन से किसी साधना को करेंगे, आपको उतनी ही उसकी साधना का असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज क्या है, आज विधि न विधान, मनोरंजन प्रधान। आज की स्थिति वो हो गई है और यही कारण है कि व्यक्ति कहते हैं कि भगवान पर विश्वास नहीं रहा, व्यक्ति कहते हैं धर्म पर विश्वास नहीं रहा। आपको विश्वास आएगा कब? आएगा जब ही ना, जब आप किसी चीज़ को विधि से और विधान से करेंगे। हर चीज़ में व्यक्ति ने अपना मनोरंजन खोज लिया, करना कुछ ना पड़े, फल उसको मिल जाए, बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसे नहीं हो सकता। और आज का समय ऐसा आ गया है, सुस्ती, प्रमाद, आलस्य सबके मन में भर गया है। इसलिए भगवान को पाने के लिए आसान नहीं है। जिस शिव तांडव स्तोत्र को आप पढ़ते हो ना, अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम स्मरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे, जिसे आप आज बहुत लय ताल के साथ पढ़ते हो। और जिस विद्वान ने, जिस रावण ने इसको रचा है, उसने अपने 10 बार शीश काट करके भगवान शंभू के चरणों में अर्पण किए हैं। शीश काटना आसान नहीं है, जरा सी उंगली में एक कांटा लग जाए, आए हम लोग करने लगते हैं। तो हम ये नहीं आपको कह रहे हैं कि आप शीश काटें, लेकिन उस भाव को समझें। आज हम शीश नहीं काट सकते। जिस मस्तिष्क में हमारे मैल भरा है, जिस मस्तिष्क में गंदगी भरी है, जिस मस्तिष्क में न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे चलती रहती हैं, तो हम किसी अपनी एक ऐसी बुराई को भी भगवान शिव के चरणों में सदा सदा के लिए अर्पण कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। महर्षियों के शरीर थे, दीमक जम जाया करती थी, मट्टी जम जाया करती थी शरीर के ऊपर, तब जाकर के कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। और वो भी कब? जब सतयुग था। आज ये कलयुग है साहब, इसमें आप इतना जल्दी किसी चीज़ को ना समझें। बेल का पत्ता नाक से छुलाओ, कान के पे लटकाओ और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तकिए के नीचे बेल का पत्ता रख लो, पति की उम्र बढ़ जाएगी। अरे ये कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब बिल्कुल हम अंधविश्वास की दुनिया में जा चुके हैं। इसलिए बेटे आप अपना भी दिमाग लगाया करें कि कोई हमें कहने वाला क्या कह रहा है और क्या इससे कुछ हो सकता है। बस ज़्यादा ना कहते हुए, भगवान शंभू का आज बहुत प्रिय दिन है। बहुत अच्छे से ये सावन के सोमवार आप व्रत रखना, भगवान की पूजा करना, मंदिर में जाकर के जैसे जैसे हमने बताया, चाहे आप वैसे करना या आपकी अपनी कोई विधि है, बस कहने का भाव जैसे भी आप करना, लेकिन बिना भावना के आपकी पूजा भगवान शिव स्वीकार नहीं करेंगे। अपने घर में सबका, बड़ों का मान सम्मान करना, सबको प्रसन्न रखना। भगवान शिव के परिवार में वहीं सर्प है, वहीं मयूर है, कोई झगड़ा नहीं है, वहीं नंदी है, वहीं व्याघ्र है, कोई झगड़ा नहीं है। देखा ना आपने,
कि सारे भगवान शिव के परिवार में कितने प्रसन्न बने रहते हैं। तो ऐसे ही हम जिस सोसाइटी में रहें, जिन लोगों के संग रहें, आप सबसे प्रसन्न रहें, वो आपसे प्रसन्न रहें, वहाँ संतोष का वातावरण बना रहे, तभी भगवान शिव की परिवार की मर्यादा की हम गरिमा रख सकते हैं, और तभी हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में भगवान शिव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं। हम उनको अनुकरण करके अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ा आ जाएगा। आइए, समय हो चला आज की साधना का। जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी सावन में सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन प्रयास करें कि शिव पुराण तो इस बार आप सावन में कम से कम कर ही लें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।